अपने बच्चों को वाक़या करबला बताते हुए सिर्फ जुल्म की कहानी ना सुनाएं, बल्कि उन्हें इस पहलू से भी आगाह करें। ये वो पहलू है जो मुझे इस उम्र में आगाह किया कि मैदान करबला में लश्कर यजीद में जो शमर था, इसने 16-17 से ज्यादा हज किए थे। लश्कर यजीद में इब्न साद एक बेहतरीन पेश इमाम था। इब्न मुलजम जिसने हजरत अली को शहीद किया एक बेहतरीन कारी कुरान था। जब इब्न फारस ने हजरत उमर फारूक से ये दरखास्त की कि उन्हें एक बेहतरीन कारी कुरान की जरूरत है जो उन्हें कुरान की तालीम दे, तो हजरत उमर फारूक ने सबसे पहले इब्न मुलजम को भेजा और सफारिशी खत भी लिखा कि ये बेहतरीन कारी कुरान है, इसकी अच्छी तनख्वाह मुकर्रर की जाए और इसे अच्छे से अच्छे घर में रखा जाए। इब्न मुलजम की किरात इतनी अच्छी थी कि लोग गलियों में खड़े हो जाते थे। यही इब्न मुलजम अमीरुल मोमिनीन का कातिल निकला। मैदान करबला की अगर बात करें तो दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ बाजमात नमाज होती थी। यूम आशूरा में दोनों लश्करों ने शहादतें गुस्ल लें। लश्कर यजीद ने पानी के साथ और लश्कर हुसैनी ने मिट्टी से तीमम किए। अब आप खुद भी अंदाजा लगाएं कि लश्कर यजीद में हाजी थे, नमाजी थे, कारी थे, दोनों तरफ मुसलमान थे। फर्क सिर्फ जिक्र और फिक्र में था, और फिर जहाँ जिक्र और फिक्र में तजाद आ जाए वहाँ जुल्म नागजीर हो जाता है, चाहे वो जुल्म आप अपनी जात पर करें या किसी और के साथ। लिहाजा जिक्र के साथ फिक्र का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप जितना मर्जी नमाजी हों, कुरान पाक पढ़ते हों, इबादत गुजार हों, लेकिन अगर आपका दिल साफ ना हो, आपकी नीयतें अच्छी ना हो, तो ये सब बातें राइगां चली जाती हैं। अल्लाह पाक हम सबको फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।